overlap, but I had to stay strong कि हाँ मुझे अभी इसके लिए लड़ना है। तो मुझे रुचा मैम ने ज्योति मैम के बारे में बताया कि शी इज वेरी सपोर्टिव और उसका एक्सपीरियंस इतना है कि यू मस्ट गो एंड टॉक टू हर। और मैं मैम के पास चली गई और मैम ने जो मेरा पहला सेशन दिया कि समझने में कि क्या चीज़ है, इतने यंग एज में उन्होंने मुझे इतना हौसला दिया कि नो नीड टू वर्क। पहले तो मुझे कीमो को लेकर इतना टेंशन थी कि सब कैसे मैं मैनेज कर पाऊंगी, लेकिन मैम ने इतने ब्रेवली मुझे समझाया कि ये ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है और ये हमें करना है। और मैम ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और उनके टीम ने भी इतनी बेसिक चीज़ें जैसे क्या खाना है, कैसे सब कुछ हैंडल करना है, इतना सपोर्ट मैम ने मुझे गाइड किया थ्रू आउट माई कीमो सेशन कि मैं उसके लिए मैम को काफ़ी थैंक यू कहूँगी। नॉट ओनली कि मुझे बट फैमिली केयर, कैसे सपोर्टिव रहना है, कैसे पॉजिटिव रहना है, ईच एंड एवरी सेशन और ईच एंड एवरी विजिट मैम मुझे हर टाइम देखने आती थी कि कैसे है मेरे हेल्थ में, कितना प्रोग्रेस हुआ है, मुझे कीमो सूट हो रहा है, कैसे सूट हो रहा है, क्या चेंजेस है। और उनकी टीम भी इतनी हेल्पफुल है। और मैं कहूँगी कि अपोलो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज तो काफ़ी टॉप नॉच है कि यू मस्ट कम हियर एंड चूज योर डॉक्टर वाइजली। और मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मैम ने मुझे चूज़ किया, ना कि मैंने मैम को चूज़ किया है। मैं इसलिए मैम पे काफ़ी फॉर्चुनेट हूँ कि मैम थैंक यू सो मच कि आपने मुझे चूज़ किया। और यहाँ से मेरी जर्नी इतनी अच्छी स्टार्ट हुई कि मुझे लगा ही नहीं कि कीमो में मैंने कुछ ऐसा रेस्टलेस फील किया। और मैं ड्यूरिंग कीमो में अपना ऑफिस भी अटेंड करती थी। आप सोचोगे कि कीमो पेशेंट ऑफिस जा रहे और ऑफिस अटेंड कर रही है, वो भी मैंने थ्रू आउट पूरे 16 साइकिल जो मेरी कीमो की थी उस 16 साइकिल में मैंने अपना ऑफिस अटेंड किया एंड शी नोज वेरी वेल कि हाँ। अब वो मुझे बोलती थी यू शुड वर्क हार्ड और इट विल डाइवर्ट योर थिंक कि मुझे ये सोच के घबराना नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, उसे कैसे बैटल करना है, ये मैम ने सिखाया मुझे। थैंक यू। और अभी मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि 1 साल हो गया मुझे ट्रीटमेंट लेके, इवन मैं आउट ऑफ कंट्री भूटान में घूम के आई हूँ लास्ट में। सो इट इज़ नॉट कि मैं हो गया मेरा और मैं लाइफ को कैसे फेस करूँगी, लेकिन ऑल बिकॉज ऑफ मैम कि मैंने इतना किया कि उसके बाद भी मैं सब स्टैंड आउट कर रही हूँ यहाँ पर ओनली बिकॉज ऑफ यू एंड योर टीम। थैंक यू सो मच। उन्होंने वो पूरा फॉलो किया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं सभी को मैसेज दूंगी कि कैंसर एक इवेंट है हमारे लाइफ, इट इज़ नॉट द लाइफ। जैसे कोई और चीज़ आती है, जैसे कोई और बीमारी आती है, और मैं हर एक पेशेंट को ये बोलती हूँ कि सबकी प्लेट पे एक ना एक डिजीज है। जैसे किसी के पास डायबिटीज है, किसी के पास कैंसर आ सकता है, तो आ गया है तो हमें उसे प्रोजेक्ट की तरह डील करना है और कंप्लीट करना है एंड अपने आप को कंस्ट्रक्टिवली बिजी रखना है, जो कि बहुत बड़ा हेल्प करता है। एंड अगेन इंडिविजुअलाइज्ड केयर, शी हैज सम प्रोफेशनल कमिटमेंट्स एंड we are humbled that we could chip in and we tried that, and she was a very strong support for our team. So thank you very much. You are a very motivational. Thank you. और मैं एक और मैसेज big round of applause. थोड़ा इधर सेंटर में आइए मैम। व्यवस्थित ट्रीटमेंट केली, व्यवस्थित झाल्या, काही काळजी करायची कारण त्यांचे
सर सामने देखिए सर। मावशी तुम्हाला नवीन जीवनदान दिलेलं आहे डॉक्टरांनी. जैसे कि आज दो सफर यहाँ पे हमारे सामने है, क्या हुआ और कैसे आपने इनको ट्रीटमेंट दिया और कैसे पहले उनको जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में क्या? तो बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इसके लिए। तो कैसा है कि कैंसर एक पूरी जर्नी है, एक इवेंट नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि स्क्रीनिंग से लेके अर्ली डिटेक्शन, प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर ट्रीटमेंट और उसके बाद सर्वाइवरशिप, ये सभी एक कंटिन्यूम ऑफ केयर है। तो हमें जब इसी तरीके से लेना है, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट पे पेशेंट को हमें हैंड ओवर करने की ज़रूरत है और पूरी कम्युनिटी की सपोर्ट की ज़रूरत है। डॉक्टर्स अलोन सफिशिएंट नहीं है, इसके साथ हमें पैरामेडिकल स्टाफ, NGOs, फैमिली सपोर्ट और मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है सभी की। क्योंकि आपकी भूमिका इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जागरूकता लाते हैं। आपने जैसे बताया कि मैंने आपको दिखाया एक एग्जाम्पल कि पेशेंट की डॉटर को हमने डिटेक्ट किया ब्रैका कैरियर स्टेट में, तो नाउ हम उसको स्क्रीनिंग में रख सकते हैं। उसको किसी भी तरह की कैंसर डेवलपमेंट के लिए हम प्रिवेंट करने की कोशिश कर सकते हैं और या अर्ली डिटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं टू सेव लाइफ। तो ये स्क्रीनिंग की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है और इसीलिए जागरूकता या अवेयरनेस क्रिएशन की बहुत भूमिका है। दूसरी ये पूरा स्पेक्ट्रम है। एक यंग लेडी, कैरियर वुमन, she is doing a very she is very active at home, she is very active at workplace and suddenly 30 years की एज में डायग्नोस होता है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। पूरी लाइफ हेवायर हो जाती है। मगर उस कंडीशन में आपको पहले तो समझ में नहीं आता हम क्या करें, घबरा जाते हैं लोग। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे उस कंडीशन में पेशेंट को काम करें, उसको समझाएं कि ये एक जो पूरी न्यूज़ आनी थी वो आ गई है, मगर आगे हम इसको कैसे बेस्ट हैंडल कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने बताया, शी इज़ नॉट ओनली क्योर्ड, शी इज़ कम्प्लीटली गो बैक टू नॉर्मल लाइफ, शी इज़ ट्रैवलिंग अब्रॉड, शी इज़ डूइंग ऑल हर थिंग्स। और आप इनको देख के बोलेंगे ये मॉडल लग रही हैं इनको कितने सारे ऑफर्स आ रहे हैं मॉडलिंग के तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। सिमिलरली इनका एग्जाम्पल है दूसरा स्पेक्ट्रम में, स्टेज 4 मल्टीपल साइट्स ऑफ डिजीज, पूरा वाइडली मेटास्टैटिक और उसके बाद भी HER2 पॉजिटिव, वेरी अग्रेसिव वैरायटी ऑफ कैंसर। और जीरियाट्रिक एज ग्रुप में एल्डरली कई लोग हिम्मत हार जाएंगे, बोलेंगे कि अभी छोड़ दो, अभी कुछ छोटा मोटा ट्रीटमेंट करके ही देख लेते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हमारे पास इतनी अच्छे ट्रीटमेंट मौजूद है प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी के माध्यम से, बायोमार्कर ड्रिवन। इनका HER2 पॉजिटिव कैंसर है, इतनी अच्छी दवाइयाँ अभी मौजूद है कि इन स्पाइट ऑफ हैविंग स्टेज 4 यदि हम प्रॉपरली ट्रीट करें तो ये देखिए इनका कैंसर ऑलमोस्ट चला गया है, अभी मेंटेनेंस फेज में है। मगर अगेन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी इनके खुद के करेज को, इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और हमने जैसा बताया वो आगे बढ़े, इनकी फैमिली को, क्योंकि हर स्टेप में ये साथ में खड़े रहे। और जो उन्होंने बोला कि ज़िंदगी एक हर कदम पे एक नई जंग है, तो मैं बहुत इनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि इनकी रियली फैमिली, यहाँ की फैमिली, इनके रिलेटिव जो बाहर है, अब्रॉड है, एवरीबडी इज सो मच कंसर्न। तो ये एक फैमिली सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबकी भूमिका होती है। प्रिसिजन ऑन्कोलॉजी एक ऐसी एक पद्धति है जिससे कि हम हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं। हम ये देखते हैं कि उनके जेनोमिक लेवल पे किस तरीके के मार्कर है, उनके बाकी ट्यूमर टिश्यू में कैसे मार्कर है, उनके खुद के चैलेंजेस क्या है, क्या उनको कोई इलनेस है, उनकी एज क्या है, किस तरीके से हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना और ट्रीट करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो बेहतर से बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद है। मैडम ये जो पहले की शुरुआत होते हैं तो हमारी माँ बहनें जो है शर्माती है, छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे ठंडी ताप आया तो डॉक्टर से गोली लिया, दवाई लिया, और किसी को बोलने में भी शर्माते हैं। और खुद अगर कुछ ऐसा है तो आप हमारी जनता को बता सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि मेरे पेशेंट्स के माध्यम से भी आपको पता चला कि सबने आपको बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि आपको अपने बॉडी को पहचानना है, आपको अपने बॉडी को एग्जामिन करना है खुद। तो ये तो जैसे ब्रेस्ट तो सरफेस ऑर्गन है, आप हर महीने में हर लेडी को अपने आप को एग्जामिन करना है, देखना है कि कभी भी कोई चीज़ अनटूवर्ड लग रही, तुरंत प्रॉपर मेडिकल केयर के नोटिस में लाना है, क्योंकि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैन सेव लाइफ दैट वे। और दूसरी बात, हर ईयर में क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हम बोलते हैं। दूसरी बात, मैमोग्राफी बेस्ड स्क्रीनिंग हो सकती है। सब चीज़ों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, मगर किसी ना किसी फॉर्म में आपको सेल्फ एग्जामिनेशन, एक क्लिनिकल एक्सपर्ट्स एग्जामिनेशन और मैमोग्राफी या सोनोग्राफी के माध्यम से ये देखना कि ब्रेस्ट की डेंसिटी कैसी है, उसमें कोई तरीके का लीजन दिख रहा है क्या उसको अर्ली पकड़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल कैंसर दूसरा जब वुमेन में कॉमन कैंसर होता है,
प्रिवेंटेबल है। सिंपल टेस्ट होते हैं पैप्समियर, वो लोगों को करना चाहिए। THC लेवल पे भी हेल्थ केयर वर्कर्स उनके घर घर जाते हैं लोगों को स्क्रीनिंग के लिए आगे आना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है HPV वैक्सीनेशन। आज हमें अपनी जो यंग लड़कियां हैं 9 से 13 में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, बाकी लेट में भी दे सकते हैं, तो वो HPV वैक्सीनेशन, तो स्क्रीनिंग HPV वैक्सीनेशन और उसके बावजूद भी हो जा रहा है तो जल्दी सही डॉक्टर के पास जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट मैं बात बताऊंगी लंग कैंसर के बारे में, क्योंकि लंग कैंसर स्मोकिंग रिलेटेड कैंसर है, मेजॉरिटी ऑफ टाइम स्मोकिंग से होता है, मगर बहुत लोग पैसिव स्मोकिंग, वो बेचारे खुद स्मोकर नहीं है मगर क्योंकि तब इतने लोगों के अराउंड में जो पैसिव जो स्मोक करते हैं तो पैसिव स्मोकिंग का भी इफेक्ट आता है, पोल्यूशन का भी इफेक्ट आता है। हमें मालूम है हमारी कैपिटल दिल्ली में कितना पोल्यूशन लेवल है, बाकी जगहों पे भी इतनी गाड़ियां हैं, इतनी फैक्ट्रीज हैं, तो जो पोल्यूशन एयर लेवल है, इवन गांव में हम बोलते हैं हवा तो अच्छी है मगर चूल्हा स्मोक स्टिल प्रेवलेंट। ये सारी चीज़ें कुल मिला के कैंसर के बनने में वो सिनर्जी करती है। तो हमें कैंसर की स्क्रीनिंग लंग के लिए भी करनी है और ये नहीं सोचना है कि कोई वुमन है और वो नॉन स्मोकर तो उसको लंग कैंसर नहीं हो सकता। मैंने कितने पेशेंट को देख रही हूँ जो अर्ली एज में नॉन स्मोकर उनको लंग कैंसर भी हो रहा है। तो ये भी स्टिग्मा है कि वुमेन है तो उसे ब्रेस्ट या गायनेकोलॉजिकल होगा, ऐसा नहीं है, वो सभी को हो सकता है। सिमिलरली मैन को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, 1% नहीं होता पर हो सकता है। तो कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है, तो आपको हमेशा जागरूक रहना है, सही डॉक्टर के पास जाना है। और कम्युनिटी प्रैक्टिशनर को मैं ये बोलना चाहूँगी, कई बार लंग कैंसर के पेशेंट को TB करके 6-6 महीने तक ट्रीट करते रहते हैं, तो वो ना करें और जल्दी रिफरल करें। मैडम जी एक और क्वेश्चन था कि जो महिलाएं घर से बाहर जाती है उनके छोटे बच्चे रहते हैं, उनको दूध नहीं पिलाने से भी कुछ ऐसा ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है क्या? दूध नहीं पिलाते, बहुत देर जमा हो जाता है, उसके कारण भी गांठ हो सकती है। तो देखिए कैसा है कि ये ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, हम बोला जाता है 6 मंथ्स की ब्रेस्ट फीडिंग जरूर होनी चाहिए, वो एक तरीके से प्रिवेंटिव होती है। मगर ऐसा नहीं है कि आप बहुत एक्स्ट्रा ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाएगी तो उसका एक्स्ट्रा इफेक्ट आएगा, ऐसा नहीं है। और बहुत बार जिसकी आप बात कर रहे हैं वो मेस्टाइटिस होती है, वो एक तरह का इन्फेक्शन होता है, तो उसके लिए मिल्क सप्रेशन के लिए प्रॉपर दवाइयाँ होती हैं और इन्फेक्शन को ड्रिल करने के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह होती है, तो वो करने से उस तरीके की गांठ नहीं बनती, वो बिनाइन गांठ होती है, वो कैंसरस नहीं होती। मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था कि बिनाइन क्या होता है, मैलिग्नेंट क्या होता है। मगर 6 मंथ्स का ब्रेस्ट फीडिंग इज गुड एंड सिमिलरली प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज प्रोडक्टिव। अपने आप से बचाव करने के लिए हमारी जनता जो दर्शक है उनको किस तरह का आह्वान करना चाहिए? सेल्फ एग्जामिनेशन। बिल्कुल, तो ब्रेस्ट के बारे में मैं बोलूँगी सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज द की। हर मंथ में आपको एग्जामिनेशन करना है, हर साल में एक बार एक एक्सपर्ट के पास जाके एग्जामिनेशन कराना है, हेल्थ चेकअप रेगुलरली करने, और 40 के बाद हाई रिस्क पेशेंट में, 50 के बाद नॉर्मल कोर्स में स्क्रीनिंग मैमोग्राफिक या सोनोग्राफिक बेस्ड स्क्रीनिंग जो होती है, डिपेंड्स अपॉन किस तरीके की ब्रेस्ट डेंसिटी, वो भी हम यूजफुल होती है। तो ये है सर्वाइकल कैंसर के लिए, जैसे मैंने बोला पैप्समियर अगेन आपको आना है, हाइजीन मेंटेन करनी है, एक हेल्दी हैबिट, सेक्सुअल प्रैक्टिसेस हेल्दी एंड हाइजीन, ये सब का बहुत रोल है। आपको पोल्यूशन से बचना है, आपको स्मोकिंग एल्कोहल से बचना है, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, फ्रूट एंड वेजिटेबल जितने कंज्यूम कर सकें। आजकल पूरा जंक फूड का दौर आ गया है, उससे हमें प्रिवेंट करना है। हम बोलते हैं कि आपकी प्लेट में जितना कलरफुल हो सकती है, जितने आप उसमें टमाटोज ऐड करेंगे, जितने एप्पल्स ऐड करेंगे, जितने हरी भाजियाँ ऐड करेंगे उतना अच्छा है। एक कलरफुल प्लेट, ब्लैंड नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैदे का और आपने कुछ बर्गर या ये सब जंक फूड रख लिया। तो ये हेल्दी लाइफस्टाइल जो हमारी एज और कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं उनको हमें वापस लाना है। गुड ऑक्सीजनेशन, अच्छी एयर, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन सबको अपनी लाइफ में लाइए। मॉडेस्ट एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी हेल्पफुल। मैम लास्ट क्वेश्चन, इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे और कैसे इसे पहचाना? तो देखिए हर कैंसर का अलग अलग सिम्टम हो सकता है, एक अकेले से कहना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैंने बताया, नॉर्मल टाइम में आप ये सोच सकते हैं कोई भी एबनॉर्मल स्वेलिंग या लंप जो कि जा नहीं रही है अपने आप, वो वरीसम हो सकती है, तो आपको मेडिकल अटेंशन में आना। जनरली इस तरीके के जो लम्प्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, रेगुलर होते हैं। कई बार जैसे कि ब्रेस्ट है तो अंडर आर्म पिट के अंदर भी स्वेलिंग मिल सकती है क्योंकि वहाँ लिम्फ नोड्स होते हैं। इसी तरीके किसी और ऑर्गन में वो ड्रेनिंग लिम्फ नोड को अफेक्ट कर सकते हैं। कोई भी एबनॉर्मल तरीके का डिस्चार्ज, स्पेशली ब्लडी मिक्स्ड यदि हो रहा है, प्रोलॉन्ग कफ जो जा नहीं रहा है, प्रोलॉन्ग फीवर, वेट लॉस जिसके लिए आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, सडन वेट लॉस कई केजीज का हो रहा है, ये सब कैंसर रिलेटेड सिम्टम हो सकते हैं और आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। ओवरी कैंसर एक होता है, बड़ा कॉमन है और मेनली स्टेज 3-4 में डिटेक्ट हो रहा है, तो उसमें बड़े सटल सिम्टम होते हैं। आपको सिर्फ फुलनेस लगती है कि पेट में बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है, भूख बराबर नहीं लग रही है, पेट जल्दी भर जा रहा है, ये तो बड़ा नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, किसी भी वजह से हो सकता है, मगर आपको नज़रअंदाज नहीं करना है यदि लंबे समय रह रहा है। सिमिलरली जैसे कोलोरेक्टल कैंसर होता है तो उसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग, आपको स्टूल्स के साथ ब्लड आ रहा है, बहुत लोग सोचते हैं ये तो हेमोरॉइड या पाइल्स है और नज़रअंदाज करते रहते हैं। तो
ही एक सिम्टम हो सकता है, तो आपको पहले एग्जामिन करा लेना, हो सकता है ये हेमरॉइड या पाइल्स ही हो, मगर हो सकता है ना हो, तो आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। क्या अर्ली अटेंशन सेव्स लाइफ। और मैं चाहूँगी हमारे पेशेंट के माध्यम से कुछ आप हाँ message- पेशेंट का भी कॅन्सर जेव्हा डिटेक्ट झाला तेव्हा काय सिम्पटम्स होते आता कसं वाटतंय आपल्याला हे सगळं ट्रीटमेंट? इथे आल्यापासून ना म्हणजे थोडी गाठ आली होती ती, तेव्हा जरा वाढत वाढत मग मोठी झाली आणि त्या यांची ट्रीटमेंट घेतल्यापासून ते चांगले झालेले. म्हणजे आपण पण म्हणजे साथ दिली पाहिजे ना खाण्यापिण्याची. गोळ्या खाल्ल्यावर जरा आपल्याला वाटतं नको खायला हे करायला, पण तरी पण साथ दिली, आपण साथ दिली तरच ते हे करतात. हां असं म्हणजे साथ दिली पाहिजे डॉक्टर लोकांना. आता कसं वाटतंय? ज्योती वाजपेयीने ना खूप म्हणजे हे केलेलं, आईसारख्या भेटल्या त्या, म्हणजे छाटीत केलं असं म्हणजे कसं वाटतंय आता बरं वाटतं. फोर स्टेजचा कॅन्सर आपल्याला होता आणि अपोलो हॉस्पिटल हे नामांकित हॉस्पिटल आहे. कशा प्रकारचं टीमवर्क राहिलं आणि फॅमिली सपोर्ट सास के पीछे बहु खडी आहे, काय सांगा मॅडम? फॅमिली खूप धावली माझ्यासाठी. म्हणजे माझी 2 मुलं आहेत, सुना आहेत 2, म्हणजे नातवंड आहे, 2 लेकी आहेत, नाती आहेत 6. सगळ्यांनी साथ दिली व्यवस्थित. म्हणून मी याला वमनला होते तिकडं, मला असं झालेलं म्हणून मी इकडं आलेले. ते बोलले तिकडे गेलं तरच तुम्ही चांगले व्हायचे. तुमच्या सोन्याने एक गाणं म्हणलेलं आहे जिंदगी जाने है. खूप चांगली म्हणजे छान गाणं बनवलं. तिला गाता येतं. क्या बात.